एक दिन राजा जयसिंह अकेले दरबार में बैठे थे और वो कुछ सोच रहे थे। तभी उनका वजीर वहां आया। प्रणाम महाराज। राजा जयसिंह अपनी ही सोच में मगन थे। महाराज, क्या बात है महाराज? आप बहुत गंभीर सोच में डूबे हुए हैं। मैं बस यही सोच रहा था कि मेरी प्रजा मुझसे खुश है या नहीं। प्रजा तो खुश है महाराज, लेकिन आप सोच सोच के दुखी हैं। मुझे खुद प्रजा की खुशी देखनी है। तो जाइए प्रजा के बीच में और देखिए उनकी खुशी। महाराज, अगर आपको सच्चाई जाननी है तो आप प्रजा के पास उन्हीं की तरह जाइए, न कि राजा की तरह। हाँ, हम प्रजा के पास उन्हीं की तरह जाएंगे। और राजा जयसिंह एक आम आदमी के वेश में मंडी पहुंचे। उन्होंने यहाँ वहां नजर घुमाई। वाह, बाजार तो धन धान्य से संपन्न लग रहा है। राजा जयसिंह मंडी की चहल पहल देखकर खुश थे। यहाँ तो सब ठीक है, हमें नगर वासियों की जिंदगी भी देखनी है। और राजा जयसिंह नगर की ओर चलने लगे। राजा जयसिंह ने देखा कि उनकी नगरी में चरवाहा गाना गुनगुनाते हुए भेड़ों को चरा रहा था। बहुत अच्छे, ये गरीब चरवाहा भी खुश है। वो आगे चले और उन्हें एक मधुर आवाज सुनाई दी। राजा जयसिंह आवाज का पीछा करते गए। चलते चलते वो उस घर के बाहर पहुंचे जहां से एक सुरीली आवाज आ रही थी। राजा जयसिंह ने देखा कि एक छोटी बच्ची गाने का रियाज कर रही थी। कुछ देर तक राजा जी ने उसका गाना सुना और जब वो लड़की रुक गई, बड़ी मीठी आवाज है तुम्हारी। धन्यवाद। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? मधुरा। जैसे गुण वैसा नाम। तभी मधुरा के पिताजी रामकिशन वहां आए। आपकी बेटी की आवाज बहुत मधुर है। हाँ है तो। राजा जयसिंह को इस व्यक्ति का ऐसा बर्ताव अच्छा नहीं लगा, पर वो शांत रहे। ये लो मधुरा, एक छोटा सा उपहार। राजा जयसिंह ने मधुरा को एक सोने का सिक्का उपहार में दिया, जिसे देख रामकिशन की आंखें फटी की फटी रह गई। ये आदमी बहुत अमीर है, जितना हो सके इससे उतना माल समेट लेता हूँ। अब मैं चलता हूँ। कहाँ चले? मेरी बेटी की तुमने मधुर आवाज सुनी और सिर्फ एक सिक्का मूल्य लगाया। ये मूल्य नहीं, उपहार है। जो भी हो, 10 सोने के सिक्के रखो और चलते बनो। 10 सोने के सिक्के? किस बात के? तुमने जो गाना सुना उसके 10 सोने के सिक्के। अच्छा। राजा जयसिंह को रामकिशन की आंखों में लालच दिखा। मेरे पास तो अभी 10 सिक्के नहीं हैं। तो अपना हार यहाँ रखो और जाओ। नहीं नहीं, ये हार मैं तुम्हें नहीं दे सकता। ये मेरी माँ की निशानी है। तो एक काम करो, ये हार मेरे पास गिरवी रखो, 10 सिक्के ले आओ और इसे ले जाओ। क्यों न हम एक काम करें, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दे दूंगा। 100 सोने के सिक्के? हाँ, 100 सोने के सिक्के। चलो अभी चलते हैं। हाँ। रामकिशन राजा जयसिंह के साथ चलने लगा। और कितनी दूर है तुम्हारा घर? बस यही 1 कोस दूर। 100 सोने के सिक्कों के लिए तो मैं 100 कोस भी चल लूं। दोनों चलते रहे। राजा जयसिंह रामकिशन को अपने महल के बाहर ले आया। ये तो राजा का महल है। मैं यहीं रहता हूँ। मैं राजा जी का सेवक हूँ।
अच्छा अच्छा, चलो तुम्हारी वजह से राजमहल भी देख लूंगा। रामकिशन यहाँ वहां देखता हुआ महल के भीतर गया। महल के दरबार में वजीर महाराज की राह देख रहे थे। अरे तुम राज सिंहासन पे क्यों बैठ रहे हो? तुमने तो कहा था कि तुम राजा के सेवक हो। बेवकूफ, तुम अभी भी नहीं पहचान पाए कि ये खुद राजा जय सिंह हैं। लेकिन ये तो राजा जी प्रजा का हाल जानने के लिए आम आदमी के वेश में राज्य में घूम रहे थे। महाराज, अब इस मानव ने क्या किया जो आप इसे अपने साथ राजमहल ले आए? नगर में एक छोटी लड़की की सुरीली आवाज से हम मोहित हो गए। हमने उसे उपहार में एक मुहर दी तो ये महाशय उस छोटी बच्ची के पिताजी हैं। ये हमसे गाना सुनने के लिए 10 मोहरे मांग रहे थे। हमने कहा, हम तुम्हें 100 मोहरे देंगे, हमारे साथ चलो। इसे 100 कोड़ों की सजा दे। 100 कोड़े कम नहीं है इसके लिए। नहीं नहीं महाराज, मुझसे गलती हो गई। अब से मैं कभी किसी को नहीं ठगूंगा। महाराज, इसे कारागार में डाल दें। आजीवन कारागार कैसा रहेगा? या फिर इसे सेवक रख लें। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, क्षमा क्षमा। रामकिशन राजा जयसिंह के पैरों में गिर गया। इस बार हम तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन याद रहे, अगर फिर कभी ऐसा हुआ तो सजा 100 कोड़ों से भी ज्यादा होगी। क्षमा महाराज। इसके बाद मधुरा महल में आई और उसने अपनी मधुर आवाज में गाना सुनाया और राजा जयसिंह ने मधुरा को 10 सोने के सिक्के उपहार में दिए।